वेलकम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भिंडी की एक और नई ज़बरदस्त सी रेसिपी। मटन भिंडी गोश्त की रेसिपी आपके लिए हम लेके आए हैं। बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। भिंडी गोश्त की रेसिपी क्या है मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कीजिए बेल आइकन को प्रेस, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। नॉर्मल जैसे हम भिंडी को काटते हैं वैसे हमने इसको इस तरह से काट लेना है। एक भिंडी के 3 पीसेस कर लेना है, जो ज़्यादा छोटी होगी उसके हमने 2 पीसेस कर लेने हैं। और ये हमारे पास है मटन हमने लिया है जी हाफ़ kg। ये बोनलेस मटन है हमारे पास। इसको हमने वॉश कर लिया अच्छी तरह से सिरके वाले पानी के साथ। जिंजर गार्लिक और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हमने इसको मैरिनेट करके रख दिया थोड़ी देर सिरका डाल के। तो बाद में इसको वॉश कर लिया तो इसका सारा ब्लड जो है वो निकल जाएगा। 4 टमाटर लेंगे हम, इस तरह से हमने उनको काट लेना है। मीडियम साइज़ के 4 टमाटर, छोटे हों तो आप 5 भी ले सकते हैं। और ये 4 प्याज हैं मीडियम साइज़ के, वो चॉप कर लिए हैं हमने। और ये है जी मटन हमारे पास हाफ़ kg। चलें जी अब रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये प्रेशर कुकर के अंदर बनानी है रेसिपी, ताकि जिसमें जो है वो टाइम कम लगे और जल्दी से हमारी रेसिपी बनके तैयार हो जाए। क्योंकि आजकल गैस की लोड शेडिंग हो रही है, इसलिए हम प्रेशर कुकर के अंदर जो है वो अपनी रेसिपी को बनाएंगे। इसमें टाइम भी कम लगेगा और जल्दी से हमारी जो रेसिपी है वो बनके तैयार भी हो जाएगी। सबसे पहले हमने इसके अंदर ऐड करना है मटन ऐड करना है और फिर प्याज ऐड करना है। ये टमाटर जो 4 थे हमारे वो डाल देंगे। साथ में ये हरी मिर्चें 5-6 हरी मिर्चें, उनको हमने काट के तो वो डाल देनी है। ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून। रेड चिली पाउडर हमने लेना है 1 टेबल स्पून। और जी हम ज़ीरा लेंगे 1 टेबल स्पून। कुटा हुआ धनिया लेंगे 1 टेबल स्पून। हल्दी लेंगे हाफ़ टेबल स्पून। जिंजर और गार्लिक का पेस्ट लेंगे 1 टेबल स्पून भर के। और हमें चाहिए होगा सॉल्ट हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये सारे स्पाइसेस चल जाएंगे हमारी हांडी के अंदर। फिर हमने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर हमने 1 गिलास पानी जो है वो इसके अंदर डाल देना है। नॉर्मल वाटर हम डाल रहे हैं, ना ही हम ज़्यादा गर्म डाल रहे हैं और ना ही ठंडा। इसको हमने बंद कर देना है ऊपर से प्रेशर को, और 15 मिनट के लिए हमने इसको कुक होने देना है। फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है। इसको 15 मिनट के लिए हम कुक करेंगे। 15 मिनट के बाद चेक करेंगे। फिर जी 15 मिनट के बाद इसको हमने खोलना है, और खोलने के बाद देखेंगे अगर इसको और ज़रूरत हुई तो 10 मिनट और लगा देंगे, नहीं तो हमने इसकी बुनाई करनी स्टार्ट कर देनी है ऑयल डाल के। ये हमने 15 मिनट लगाया था। गोश्त हमारा गल चुका हुआ है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप 10 मिनट और लगा सकते हैं, अगर गोश्त आपका गला नहीं है तो। बस दफ़ा गोश्त जो है वो थोड़ा सख्त होता है तो वो ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप 10 मिनट और लगा सकते हैं, नहीं तो 15 मिनट के अंदर आपका गोश्त जो है वो गल जाएगा। ऑयल डालेंगे और साथ में हमने गरम मसाला जो है वो 1 टेबल स्पून डालना है। अच्छी तरह से 10 मिनट इसको भूनेंगे हम, ताकि जो हमारा गोश्त है वो अच्छी तरह से भून जाए। जब तक ऑयल जो है वो ऊपर नहीं आ जाता तब तक हमने इसको भूनना है। फिर हमने कढ़ाई के अंदर ऑयल डालना है और इसके अंदर हमने अपनी भिंडियाँ जो है वो फ्राई करनी है। ये भिंडियाँ हम डाल रहे हैं 1 kg भिंडियाँ हैं हमारे पास। काट लिया है, इनको हमने वॉश कर लिया है। अब इनको हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। भिंडियाँ जो हैं वो फ्राई हो रही हैं, ये देख सकते हैं। जिस साइड से वो जो है पक जाएंगी तो हमने साइड उल्टा देनी है चम्मच की मदद से। दूसरी साइड पे हमारी हांडी भी भुन रही है, और जब हांडी हमारी भुन जाएगी तो इसको हमने हमारी भिंडियों के साथ मिक्स कर देना है। भिंडियाँ हमने अच्छे से फ्राई कर लेनी है। जब वो अच्छे से फ्राई हो जाएंगी तो इसके ऊपर से हमने जो हमने अपना मटन पकाया था वो भी डाल देना है। दोनों चीज़ें तकरीबन तैयार हैं। अब हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे अच्छे से, और 2 से 3 मिनट पकाने के बाद जो हमारी मटन भिंडी गोश्त जो है वो रेडी हो जाएगा खाने के लिए। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सब घर वालों को बना के खिलाइएगा। मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के अंदर। दुआओं में मुझे याद रखिएगा।
और आती रहूँगी मैं नई नई वीडियोस के साथ। अल्लाह हाफिज़।